नंबर दूसरे का पहला। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा संपाती है। जो हमने टेबल पढ़ा हुआ था उससे बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संपाती है या समानांतर है। तो इसको क्या लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1, इसको लेंगे समीकरण नंबर 2। तुलना करेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला a1 कहलाता है कितना है 5, b1 -4, c1 8। इसी प्रकार से a2 7, b2 6, c2 बराबर -9। समीकरण 1 से 1 वाले लेना है, 1 से 1 वाले लेना है, a1 b1 c1। a1 5, b1 -4, c1 8, माइनस के चिन्ह लगाना जरूरी है। a2 7, b2 6, c2 -9। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रख दो, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7 बराबर b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8, c2 कितना है 9। जो कट रहा है उसको काट दो, ऊपर और नीचे सेम अंकों से काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया, और कुछ कहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्या आएगा 5/7 बराबर ऋण 2/3 बराबर 8/9। तो ये क्या बराबर है, क्या बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। हमने पढ़े हुए थे कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या होगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं क्या करेगी, रेखा पूछा हुआ है, अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दूसरे का पहला सवाल हमने करे हुए हैं, अगले दोनों सवाल सेम उसी प्रकार से हैं, बहुत इजी सवाल है, सारे स्टूडेंट लोग घर पे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। सिर्फ तुलना करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की। और उसी के प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्या असंगत है, रैखिक समीकरण की युग्म संगत है अथवा असंगत। सेम वैसी है, समीकरण 1 व 2 की तुलना कैसे करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर c2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रख दो, 3, a2 का मान है 2, b1 2, b2 -3, c1 5, c2 7। देखो यहाँ जो रहता है सेम वही आएगा, 3/2 धन 2 ऋण 3 5 7। तो क्या बराबर दिख रहा है, कुछ क्या, कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा है। 3/2 बराबर नहीं है 2/3 बराबर नहीं है 5/7 के। अतः क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगला भी बराबर नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास में टेबल जो हमने पढ़े थे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अतः समीकरण क्या हो जाएगा, संगत होगा। समीकरण संगत होगा। दूसरा प्रश्न बहुत इजी है, घर में कर सकते हैं सभी लोग। देखो तीसरा,
3/2x धन 5/3y बराबर 7 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लिए 1। भाग में मतलब बटे में और गुणा में हमेशा 1 लिया जा सकता है। इसको ले लिए समीकरण 1। 9x ऋण 10y बराबर 14, समीकरण 9। बताना है संगत है या असंगत है। तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। क्या होगा, a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर 7/1। तुम लोग को बताया हुआ है कि समीकरण 1 से 1 वाले मान निकालते हैं, a, b, c और 1 से 1 वाला। समीकरण 2 से 2 वाले मान, a2 9, b2 c2 14। अब इसको हमको अनुपात के रूप में लिखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रख देते हैं, a1 का मान है 3/2, a2 का मान कितना है 9, बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, बराबर b1 का मान है 5/3, 5/3 बटे b2 का मान है -10, बटे में कुछ नहीं है तो 1। बटे में 1 क्यों ले रहे हैं अभी बाद में समझ में आ जाएगा। बटे में 1 लेने से सवाल थोड़ा सा सरल हो जाएगा। c1 7/1, c2 14/1। वैसे यहाँ 1 नहीं भी लेते तो चल जाता, लेकिन यहाँ लिए हुए हैं तो यहाँ भी ले लेते हैं। क्या होगा, एक चीज याद रखना, जब भी बटे के नीचे बटे रहता है, पहला बटे है दूसरा बटे है, तो नीचे का बटे वाला चेंज होके गुणा में हो जाता है। क्या हो जाएगा 3/2, ये बटे भाग परिवर्तित होगा काहे में, गुणा में। गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा, संख्या 1/9, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे, बराबर 5/3। क्या है, भाग है, परिवर्तन होगा, गुणा 1/-10, ये तो सेम है। 7/1 गुणा 1/14। इसको अपन डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते थे 7/14। कुछ कट रहे हैं तो काट देते हैं। 3 एकम 3 तिया, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1/3 दूनी बराबर 5 एकम 5 दूनी ऋण 2 बचेगा। 1 एकम 3 दूनी काहे का, माइनस का, प्लस और माइनस माइनस, बराबर 7 एकम 7 दूनी 1 गुणा 1, 1 एकम 1, 2 गुणा 1 2। क्या हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं है, एक बराबर है। क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर है क्या, कुछ 1/6 है। यहाँ क्या है, 1/-6 बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अतः समीकरण संगत होंगे। कैसे संगत होंगे, टेबल तो याद करना पड़ेगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा। आया सभी को समझ में, ठीक है। इसी का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74, तो बहुत इजी है। 5वां, 4/3x धन 2y बराबर 8, 2x धन 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। a1 बराबर ऊपर वाला 4/3, b1 बराबर 2, बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, c1 बराबर 8/1, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12।
बटे में एक लेके भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, एक लेके कर लेते हैं जैसा पिछला सवाल करे हैं, सेम हो जाएगा। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। देखो इससे बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बटे में एक लेने से। यदि एक नहीं लेंगे तो कई बार कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो, इसलिए एक स्टेप हम लोग ज्यादा कर रहे हैं लेकिन एक लेके कर रहे हैं। A1 बटे A2 कितना है A1 का मान 4 बटे 3 बटे A2 का मान कितना है 2 बटे 1। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। बराबर B1 कितना है 2 बटे 1 3 बटे 1। C1 8 बटे 1 12 बटे 1। 4 बटे 3 ये भाग है, बटा है, गुणा में परिवर्तित होगा तो क्या होगा गुणा, नीचे की संख्या ऊपर 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 1 गुणा 1 बटे 3, ये भी नीचे की संख्या ऊपर, यहाँ भी नीचे की संख्या ऊपर 8 बटे 1 बराबर 1 बटे 12। नीचे से ऊपर कट जाएगा सेम अंकों से, 2 एक कम 2 दूनी क्या बचेगा 2 बटे 3 बराबर 2 एक कम 3 एक कम बराबर 4 एक कम 4 दूनी 4 तिया 12, 2 एक कम बटे 3, तीनों बराबर आए हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण क्या होंगे, समीकरण होंगे हमारे तीनों बराबर है तो क्या होंगे समीकरण संगत होंगे। अतः समीकरण संगत होंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है ये भी एक आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। माना आयत की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न में क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई मतलब x, चौड़ाई मतलब y कितनी अधिक है 4 मीटर अधिक है। x बराबर y धन 4, जो प्रश्न बोला है उसी को लिख दिए, x बराबर y धन 4, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। आगे बोला है आयत का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या होगा 2 कट जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y कितनी दी है 36, समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन पेपर में प्रतिस्थापन विधि आती है या विलोपन विधि आती है, इसलिए हम लोग करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक का मान उठाकर दूसरी जगह में स्थापित करना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है, x का मान यहाँ है, क्या है x धन y बराबर 36, समीकरण 2 लिख दिए। x का मान कितना है y धन 4, तो x की जगह में y धन 4 धन y बराबर 36, y और y जोड़े तो कितना हो गया 2y धन 4 बराबर 36। अब एक तरफ चर राशि को कर लेते हैं, एक तरफ अचर राशि को कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे 2y बराबर 36 धन 4 इधर आके ऋण 4 हो जाएगा, 2y बराबर 36 में 4 गए 32। फिर से पक्षांतर करेंगे, y के साथ में 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, y बराबर 32 बटे 2, 2 एक कम 2 एक कम 2, 2 एक 12, y का मान हो गया 16 मीटर। अतः हमारी चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। अब क्या करेंगे, हमको लंबाई निकालना है, समीकरण 1 में मान रख देंगे, x बराबर y धन 4, समीकरण 1 था तो x बराबर y का मान आया है 16 धन 4, x बराबर 16 और 4 20। अतः लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर 16 मीटर।